नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम जानेंगे संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग शब्दों को किस प्रकार से याद किया जाता है, किस प्रकार से समझा जाता है। सबसे पहले जानिए अकारांत शब्द कौन से होते हैं। संस्कृत में वे शब्द जिनका अंतिम ध्वनि या अंतिम वर्ण अ पर अंत होता है, अर्थात अ पर समाप्त होता है, वो होते हैं अकारांत शब्द। इसी प्रकार से जो शब्द आ पर समाप्त होते हैं या छोटी ई पर समाप्त होते हैं, ऊ पर समाप्त होते हैं या री पर समाप्त होते हैं, जिस स्वर की मात्रा के साथ वो समाप्त होते हैं वो उस तरह के शब्द कहे जाते हैं। जैसे अ से समाप्त होने वाले अकारांत, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, राम, छात्र, देव, गज, नर, बालक, ये सभी क्या है, अकारांत शब्द हैं। उसके अलावा मुनि, नदी, ये ईकारांत और ईकारांत शब्द हैं। और साधु उकारांत शब्द है। पितृ ऋकारांत शब्द है, अर्थात जिस मात्रा पर वो समाप्त होते हैं उस तरह से उनको उच्चारित किया जाता है। अकारांत, आकारांत, ईकारांत, इस तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे अकारांत शब्दों के बारे में, अर्थात जिन शब्दों का अंत अ से होता है। उसके बाद संस्कृत में दूसरी ध्यान देने वाली बात होती है कि हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं या स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में या नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में। सभी पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द एक जैसे होंगे। जैसा मैं आज आपको उदाहरण दूंगी उससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। सभी आकारांत पुल्लिंग या आकारांत स्त्रीलिंग वो एक से होंगे, यानी कि अकारांत पुल्लिंग सभी एक से होते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक से होंगे। उस तरह से आज आप इन उदाहरणों से आज बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं एक सूत्र लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आप शब्द रूप को बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये है वो सूत्र। हालांकि अभी मैं इसको कह सकती हूँ निरर्थक सूत्र। इस सूत्र को मैंने नाम दिया है निरर्थक सूत्र। निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि निरर्थक से आप सार्थक कैसे बनाओगे। ये जो मैंने निरर्थक सूत्र आज आपके सामने रखा है, ये आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाला, यूट्यूब की किसी वीडियो में आपको ये सूत्र नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है निरर्थक सूत्र। और ये मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि यदि आप इस निरर्थक सूत्र को समझ गए तो आप सभी अकारांत, क्या सभी आकारांत, इकारांत, सभी प्रकार के शब्द रूपों को बहुत आसानी से समझकर लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं इस निरर्थक सूत्र को पढ़कर आपको बताऊंगी कि इसको पढ़ना कैसे है और मैं इसको निरर्थक क्यों कह रही हूँ वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिर्फ विसर्गें लगी हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है। और यह है प्रथमा विभक्ति एक वचन में। जो लोग संस्कृत में नए जुड़े हैं, जिनको संस्कृत के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको एक बार फिर से बता देती हूँ। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं संस्कृत में। जैसे हिंदी में एक वचन और बहुवचन होता है, उस तरह से संस्कृत में होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग भी संस्कृत में तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद यहाँ पर बात आती है विभक्तियों की। विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन होता है वो जिसके द्वारा हम किसी को पुकारा करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन में मैंने यहाँ पर सिर्फ विसर्ग लिखी है। उसके उपरांत यहाँ पर मैंने एक आ की मात्रा लगाई है, उसके ऊपर दो मात्राएं और लगाई है। अर्थात यदि आप हिंदी आपने अच्छी तरह से पढ़ी होगी, हिंदी का आपको ज्ञान है, तो आप ये समझ सकते हो ये किसकी मात्रा है, औ की मात्रा है ये। उसके बाद आ की मात्रा है और उसके बाद विसर्गें लगी हैं। द्वितीय विभक्ति एक वचन में मैंने म हलंत करके लिखा है। द्विवचन फिर से बिल्कुल वही है, जैसा प्रथमा में था वैसा ही यहाँ पर दिया है, द्वितीय विभक्ति में दिया है। उसके बाद बहुवचन में मैंने यहाँ पर आ की मात्रा लगाई है और न लिखा है। अब देखिए, आ की मात्रा और न, आपको पूरे हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में ऐसा कहीं कोई अक्षर पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आ की मात्रा पहले लगा दी फिर न लिख दिया,
इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने इस सूत्र को निरर्थक सूत्र कहा था। लेकिन अब जब मैं इसको आगे सुलझाती चली जाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि ये निरर्थक नहीं, निरर्थक से सार्थक है। अब यहाँ पर देखिए आ की मात्रा न, आप इसको आप आन पढ़ सकते हो। फिर ए की मात्रा ण, इसे पढ़ सकते हैं एण। आ की मात्रा भ्याम, इसे क्या पढ़ेंगे आभ्याम, आभ्याम। उसी तरह से यहाँ पर ऐ की मात्राएं हैं ऐ और विसर्गे, ऐ पढ़ेंगे इसे आप ऐ। यहाँ पर है आ की मात्रा है इसलिए इसको आ पढ़ेंगे और उसके बाद य, आय, इसको पढ़ेंगे आभ्याम, इसे पढ़ेंगे एभ्य, क्योंकि ए की मात्रा है, मात्रा से आपने उच्चारण आरंभ करना है। वैसे शब्दों से हमेशा उच्चारण आरंभ होता है, लेकिन इस निरर्थक सूत्र में मात्रा से उच्चारण आरंभ हो रहा है, एभ्यः। उसके बाद पंचमी विभक्ति में आत है, आभ्याम, एभ्यः, स्य, योः, आणाम, ए, योः, एषु, हे विस्मयादि बोधक, हे विस्मयादि बोधक, हे विस्मयादि बोधक। तो ये तो थी वो चीजें जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है जब आप शब्द रूप लिख रहे हो। आज उदाहरण मैं दे रही हूँ अकारांत पुल्लिंग शब्द का। तो मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं, देव शब्द, छात्र शब्द, बालक शब्द, राम शब्द, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब मैं किसी भी एक शब्द के द्वारा आपको ये निरर्थक सूत्र को सार्थक में परिवर्तित करके दिखाऊंगी। और ना सिर्फ ये शब्द, किसी भी शब्द को आप स्वयं हल करके देखिएगा, बिल्कुल इसी सूत्र के द्वारा आप सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों को, ध्यान दीजिए अकारांत पुल्लिंग, आज मैं सिर्फ अकारांत पुल्लिंग का सूत्र आपके सामने लेकर आई हूँ, इसलिए आप सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को लिख पाएंगे। अकारांत स्त्रीलिंग के लिए अलग सूत्र है जो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। आज इसी को समझते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं राम शब्द को ले लेती हूँ। आज हम राम शब्द को हल करके देखते हैं। राम शब्द मैंने प्रथमा में यहाँ पर विसर्गें लगाई है। आपने इसमें सिर्फ पूरे सूत्र में, निरर्थक सूत्र में राम शब्द लिखते चले जाना है और स्वयं ये बनता चला जाएगा। देखिए कैसे। राम, 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 आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राम शब्द लिख रही हूं मैं इस निरर्थक सूत्र में, आप समझ रहे होंगे, देखते जाइए। देखिए किस तरह से ये निरर्थक सूत्र सार्थक सूत्र में बदल गया। अब मैं आपको इसको पढ़कर बताती हूँ। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, तृतीय विभक्ति एक वचन रामेण रामाभ्याम रामई, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। संबोधन हमेशा प्रथमा विभक्ति जैसा ही होता है। अगर यहाँ पर राम है तो यहाँ पर भी राम होगा,
यहाँ रामौ है तो यहाँ पर भी रामौ होगा, यहाँ पर रामाहा है तो यहाँ पर भी रामाहा है। यानी कि आपको याद करने के लिए एक लाइन और कम पड़ गई कि प्रथमा विभक्ति और संबोधन हमेशा एक जैसा होता है। संबोधन में विस्मयादि चिन्ह लगाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि संबोधन होता है किसी को आप पुकार रहे हो, इसलिए आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी जरूर लगाना है। तो देखिए कितनी सरलता से आप अकारांत पुल्लिंग शब्द राम को समझ गए होंगे, कितनी आसानी से अब आपको याद हो जाएगा। इसी तरह से यदि आपको उदाहरण दिया जाए बालक शब्द का, तो आपको ये जो मेरा निरर्थक सूत्र था जिसे कि मैंने रेड पेन से लिखा है, इसे बिल्कुल ऐसे ही याद कर लेना है कि कहाँ पर क्या होता है। इसके अलावा एक और चीज बताती हूँ याद करने के लिए आपको क्या करना है। अगर ये निरर्थक सूत्र याद करने में फिर भी कठिनाई आ रही है तो और ध्यान दीजिए। अब इसमें और क्या है कि ये और ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का द्विवचन दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। उसके बाद तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, देखिए कितना कम हो गया याद करने के लिए। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। रामेभ्यः रामेभ्यः। उसके बाद षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों एक जैसे हैं। तो देखिए कितना कम रहा आपको अब याद करने के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने के लिए कुछ बचा है। इसके बावजूद फिर भी अगर आपको याद नहीं होता, एक और ट्रिक बता रही हूं। सबसे पहले आप एक वचन की लाइन को ऐसे करके याद कर लीजिए। रामः विसर्गे म ण य त स्य ए। म द्वितीय से पहले विसर्गे म ण य त स्य ए। बस ये जो वर्ण मैंने बोले ये आपको याद रखने हैं। अर्थात विसर्गे रामः, म बोला रामम, ण बोला रामेण, य बोला रामाय चतुर्थी विभक्ति, त बोला तो पंचमी विभक्ति रामात बनेगा, स्य बोला तो षष्ठी विभक्ति रामस्य बनेगा और ए बोला तो सप्तमी विभक्ति रामे बनेगा। अब ये भी याद हो गया। संबोधन में पहले ही बता चुकी हूं कि कैसे याद करना है। अब ये बचा सप्तमी विभक्ति में शु आता है या सु आता है, ये भी याद हो गया। षष्ठी विभक्ति में णाम आता है, णाम याद रखिए कि षष्ठी में णाम आता है, सप्तमी में शु या सु आता है, याद हो गया। अब बताइए बचा क्या याद करने के लिए। अब तो मुझे लगता है इसके अलावा अब आपको शब्द रूप को समझने के लिए और कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। यदि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से मैंने आपको एक निरर्थक सूत्र दिया, निरर्थक फॉर्मूला दिया, जिसका मुझे नहीं लगता आपको कहीं किसी पुस्तक में या कहीं भी आपको ये जो मैंने निरर्थक फॉर्मूला दिया है ये कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मेरा खुद का फॉर्मूला है और मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक रहेगा। इसकी सहायता से आप किसी भी शब्द रूप को आसानी से समझ सकते हो। इसके अलावा मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को याद किया जाता है। कुछ मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा बहुत जो फर्क होता है वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताती रहूंगी। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।